पंजाब के नए बल्दियाती निजाम का बिल असेंबली ईवान में पेश कर दिया गया। विलेज पंचायत एंड नेबरहुड का बिल भी ईवान में पेश कर दिया गया। ऑपोजिशन की जानिब से पंजाब असेंबली में इजलास एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी गई। एजेंडा पूरा होने पर पंजाब असेंबली का इजलास कल सुबह 10 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। पंजाब असेंबली इजलास की कहानी आपको बता रहे हैं। पंजाब के नए बल्दियाती निजाम का बिल असेंबली ईवान में पेश कर दिया गया। विलेज पंचायत और इसके साथ साथ नेबरहुड का बिल भी ईवान में पेश किया गया। ऑपोजिशन की जानिब से पंजाब असेंबली में इजलास एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी गई। एजेंडा पूरा होने पर पंजाब असेंबली का इजलास कल सुबह 10 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। पंजाब असेंबली का इजलास कल सुबह 10 बजे के लिए मुलतवी कर दिया गया है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ और इजलास की कहानी आपको बताते चलें कि नए बल्दियाती निजाम का बिल असेंबली ईवान में पेश किया गया। साथ ही साथ विलेज पंचायत एंड नेबरहुड का बिल भी ईवान में पेश किया गया। पंजाब असेंबली मुस्लिम लीग नून का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। नून लीग का तहरीक इंसाफ की बैड गवर्नेंस के खिलाफ सीढ़ियों पर धरना। लीगी अराकीन असेंबली की पंजाब हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो गई। अराकीन की जानिब से ऐसा कहा गया। लीगी अराकीन की बड़ी तादाद ने हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। आप देख सकते हैं ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ भी यहाँ पर मौजूद रहे और लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद जिसमें खवातीन भी शामिल थी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ नारे लगाती रही। और साथ ही साथ लीगी अराकीन का यह भी कहना था कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम है। पूरे मुल्क दिशा बताई मनाज़िर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं पंजाबी समार के, जहां पर आप देख सकते हैं लीगी एमपी और एमएनएस की बड़ी तादाद मौजूद है। हुकूमत मुखालिफ नारे भी लगाए गए हैं। अब आपको बताएं, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी के दौरान उज़्मा बुखारी की जबान फिसल गई। उज़्मा बुखारी ने गो इमरान गो के बजाय गो नवाज गो का नारा लगा दिया। एहतजाजी मुजाहिरे ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज भी मौजूद थे और मनाजिर आपने देखे। उज़्मा बुखारी ने गो इमरान गो के बजाय गो नवाज गो का नारा लगा दिया। जबान फिसलने पर उज़्मा बुखारी फौरन रुक गई और नारा तब्दील कर लिया। आगे बढ़ेंगे। वजीर ज़राअत पंजाब नोमान लंगड़ियाल के बहनोई की महकमा ज़राअत में तैनाती का मामला। नवीद भिंडर की तैनाती के खिलाफ पंजाब असेंबली में तहरीक इल्तवाकार जमा कराई गई। तहरीक इल्तवा नून लीग के रुकन उज़्मा जाहिद बुखारी की जानिब से जमा कराई गई। वजीर ज़राअत नोमान लंगड़ियाल ने अकरबा परवरी और अपनों पर नवाजिश शुरू कर दी। करारदाद में ऐसा कहा गया। नवीद भिंडर को चेयरमैन एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी तैनात कर दिया गया। चौधरी नवीद अनवर भिंडर साबिक सेनेटर अनवर भिंडर के साहबजादे हैं। करारदाद में ऐसा कहा गया है। आपको बताएं, वजीर ज़राअत पंजाब नोमान लंगड़ियाल के बहनोई की महकमा ज़राअत में तैनाती का ये मामला है। नवीद भिंडर की तैनाती के खिलाफ पंजाब असेंबली में तहरीक इल्तवा कार जमा कराई गई है। तहरीक इल्तवा नून लीग के रुकन उज़्मा जाहिद बुखारी की जानिब से जमा कराई गई और करारदाद के मतन में ये कहा गया है कि वजीर ज़राअत नोमान लंगड़ियाल ने अकरबा परवरी और अपनों पर नवाजिशात शुरू कर दी हैं। नवीद भिंडर को चेयरमैन एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी तैनात कर दिया गया। चौधरी नवीद अनवर भिंडर साबिक सेनेटर अनवर भिंडर के साहबजादे हैं, ऐसा भी करारदाद में बताया गया है।
मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का 27वां हाउस इजलास 35 मिनट बाद ही खत्म हो गया। लीगी अरकान की डिस्ट्रिक्ट ऐवान में शदीद नारेबाजी, स्टैंडिंग कमेटी मेंबरान ने भी बिल पर एतराज लगा दिया। साथ ही साथ नया कानून नहीं लाया जा रहा, एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किए जाएंगे। लॉर्ड मेयर लाहौर की जानिब से ये कहा गया, नया कानून पढ़ा है, कोई खास नहीं, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया गया है। लॉर्ड मेयर लाहौर मुबश्शिर जावेद की जानिब से कहा गया, रूल्स ऑफ बिजनेस नहीं बनाए गए, कानून कैसे समझा सकता है। कल 2 बजे सब लोग पंजाब असेंबली के सामने जाएंगे। लॉर्ड मेयर मुबश्शिर जावेद की जानिब से ऐसा कहा गया, हमारे बैनर्स पर लिखा होगा काला कानून नामंजूर नामंजूर। लॉर्ड मेयर की जानिब से ऐसा बताया गया है। लॉर्ड मेयर की जानिब से बाकायदा ऐलान भी किया गया कि कल 2 बजे सब लोग पंजाब असेंबली के बाहर जाएंगे और हमारे बैनर्स पर यह लिखा जाएगा कि काला कानून नामंजूर है के नारे दर्ज किए जाएंगे। आपको बताएं कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का 27वां हाउस इजलास 35 मिनट बाद ही इख्तिताम पजीर हो गया। लीगी अरकान की डिस्ट्रिक्ट ऐवान में शदीद नारेबाजी भी देखने में आई। स्टैंडिंग कमेटी मेंबरान ने भी बिल पर एतराज लगा दिया और इसके साथ साथ लॉर्ड मेयर कहते हैं कि नया कानून नहीं लाया जा रहा, एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किए जाएंगे। नया कानून पढ़ा है, कोई खास तब्दीली नहीं, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया गया है। रूल्स ऑफ बिजनेस नहीं बनाए गए, कानून कैसे समझ आ सकता है। लॉर्ड मेयर लाहौर की जानिब से ऐसा कहा गया। साथ ही साथ लॉर्ड मेयर ने कहा कि कल 2 बजे सभी लोग पंजाब असेंबली के सामने जाएंगे और एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। बैनर्स उठाए जाएंगे, प्लेकार्ड्स उठाए जाएंगे जिन पर नारे ये दर्ज होंगे कि काला कानून मंजूर नहीं है। लॉर्ड मेयर की जानिब से कहा गया है कि कल 2 बजे पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज किया जाएगा। तमाम लोगों को इकट्ठे होने की उन्होंने जो है वो गुजारिश भी की है। साथ ही साथ बैनर्स उठाकर एहतजाज भी किया जाएगा। आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का इजलास 35 मिनट जारी रहा, जिसमें नारे भी लगाए गए। लॉर्ड मेयर ने नए बल्दियाती निज़ाम के हवाले से भी बताया। उनका कहना था नया कानून नहीं लाया जा रहा, एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किए जा रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर डिस्ट्रिक्ट असेंबली की बल्दियाती इदारों में एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती की मुखालिफत, सियासी मुखालिफत के बजाय अवामी मसाइल के हल के लिए कोशिश करना होगी। अफीफ सिद्दीकी की जानिब से ऐसा कहा गया। एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती का मतलब अमरियत मुसल्लत की जा रही है। बेइख्तियार थे लेकिन सियासी कारकुन थे, नहीं चाहते एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात हों। अफीफ सिद्दीकी की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। आपको बताएं, ऑपोजिशन लीडर डिस्ट्रिक्ट असेंबली की बल्दियाती इदारों में एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती की मुखालिफत, एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती की मुखालिफत की और कहा कि सियासी मुखालिफत के बजाय अवामी मसाइल के हल के लिए कोशिश करना होगी। उनका मजीद कहना था कि एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती का मतलब आमरियत मुसल्लत की जा रही है। लॉर्ड मेयर लाहौर की क़यादत में बल्दियाती नुमाइंदों का पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाजी धरना देने का ऐलान। आपको बताते चलें कि लॉर्ड मेयर की क़यादत में यह एहतजाजी धरना दिया जाएगा। बल्दियाती नुमाइंदों को वक्त भी दे दिया गया है, 2 बजे का वक्त दिया गया है। लॉर्ड मेयर लाहौर की क़यादत में बल्दियाती नुमाइंदे पंजाब असेंबली के बाहर धरना देंगे। राउद इरशाद से जान लेते हैं। राउद इरशाद, मुतालिबात बताइएगा क्या होंगे? बिल्कुल जी, बल्दियाती एक्ट 2019 असेंबली में पेश कर दिया गया है और बल्दियाती एक्ट 2019 के पास होने के नतीजे में जो मुतासरीन होंगे वो मेरे साथ मौजूद हैं, बल्दियाती नुमाइंदे। स्ट्रेटजी क्या होगी अब बल्दियाती मौजूदा बल्दियाती निज़ाम जो कि 2013 का राइज हो रहा है, क्योंकि जो ही बिल पास हुआ और उसके फौरी बाद ये इदारे तहलील खुद ब खुद हो जाएंगे। लॉर्ड मेयर लाहौर से बात करेंगे। मेयर साहब, क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मेरा ख्याल है आपकी स्टेटमेंट ही गलत है। आपने कहा कि जैसे ही पेश होगा। नहीं, पेश नहीं, मैंने कहा पास होगा। अच्छा, चलें, मैंने पास होगा जरा सुन लिया। आपके जहन में ना यही बातें हैं, हमारे जहन में ये बातें नहीं हैं। वो इसलिए कि हम पब्लिक के इलेक्टेड लोग हैं, हम वोट लेकर आए हैं, हमने अपने वोटों का जो है वो उसका भरम रखवाना है, वोट की इज्जत को हमने कायम करना है। ये सिर्फ जो प्रॉब्लम है हुकूमत वक्त, आपके कायद का भी नारा था।
तो हम उसी को मानने वाले हैं ना भाई, हमारी पार्टी का लीडर है, वोट को इज्जत दो। ये उसी की वजह से आज पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है और तीसरी जमहूरी हुकूमत आ गई है। उन्होंने कुर्बानी दे दी, वो अकड़े नहीं, वो लड़े नहीं, उन्होंने कुर्बानी दे दी और डेमोक्रेटिक सिस्टम चला। खामोशी से सहने जा रहे हैं सब कुछ या कुछ मज़ामत खड़े हैं? आपको कौन कहता है? आज हाउस के फ्लोर पे मैंने अपने लोगों को कहा और पूरा पंजाब आज इकट्ठा हुआ था और हम इंशाअल्लाह ताला कल पंजाब असेंबली के सामने होंगे 2 से 3 बजे, और अगर वहां रात रहना पड़ा तो वो भी रहेंगे। धरना देंगे यानी ये एहतजाज कह लें, धरना कह लें, जो मर्जी कह लें, बिल्कुल ऐसे ही होगा जी। हाँ, हम उनके खाने का और कंटेनर का इंतजार करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं खाना भी दूंगा, मैं टेनर भी दूंगा और पता नहीं की उन्हें देना है। और राती कल असीं उत्थे बांगे ना तो जो देगा देखांगे, फिर कल तुहानूं परसों दसांगे। पूरा एहतजाज होगा इंशाअल्लाह भरपूर। जी, आपने गुफ्तगू सुनी, जो स्ट्रेटजी है मौजूदा बल्दियाती नुमाइंदों की, उनका ये कहना है कि धरना भी होगा, एहतजाज भी होगा और पंजाब असम्बली के बाहर होगा। अलबत्ता आज के इजलास में भी नारेबाजी लगी और अभी भी नारेबाजी की जा रही है कि काला कानून नामंजूर के नारे लगाए जा रहे हैं। ठीक है राउल दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। मुतालिबात क्या हैं आप बता रहे थे। लॉर्ड मेयर लाहौर की क़यादत में एहतजाज किया जाएगा। लॉर्ड मेयर का ये कहना है कि अपने मुतालिबात के लिए एहतजाज करेंगे। लॉर्ड मेयर जो हैं वो बल्दियाती नुमाइंदों के हमरा पंजाब असम्बली के सामने एहतजाजी धरना देंगे। उधर वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से फिरदौस आशिक आवान की मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल और मुल्की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तहरीक इंसाफ की टीम वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद है। वजीर आला की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। वजीर आला कहते हैं पाकिस्तान की अवाम की खिदमत का अज़्म लेकर आए हैं, तनकीद की परवाह किए बगैर अवामी खिदमत के सफ़र को जारी रखेंगे। वजीर खजाना पंजाब हाशिम जमा बख्त और तर्जुमान वजीर आला डॉक्टर शहबाज गिल भी इस मुलाकात में मौजूद थे। फिरदौस आशिक अवान की मुलाकात हुई है वजीर आला पंजाब से और इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली से विफाकी मशीर बराए इत्तलात और नशरियात की भी मुलाकात हुई। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी भी इस मुलाकात में मौजूद थे। चौधरी परवेज इलाही ने फिरदौस आशिक अवान को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में मुल्की सूरत हाल पर बातचीत भी की गई, मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई, साथ ही साथ मनसब संभालने पर मुबारकबाद भी दी गई। मनाजर भी आप देख रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली से फिरदौस आशिक अवान की मुलाकात हुई। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी भी इस मुलाकात में मौजूद थे। चौधरी परवेज इलाही ने फिरदौस आशिक अवान को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत भी की गई। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे सैयदा मलाइका को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा हाउसिंग तैनात कर दिया गया। इसी तरह मूसा रजा को पॉलिटिकल असिस्टेंट डीजी खान तैनात किया गया है। तैनातियां अमल में लाई गई हैं। सैयदा मलाइका को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा हाउसिंग तैनात किया गया, जबकि मूसा रजा को पॉलिटिकल असिस्टेंट डीजी खान तैनात किया गया। खबर है लाहौर हाई कोर्ट से, जहां पर 55 एडिशनल सेशन जजेस के तबादले कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तब्दील होने वाले एडिशनल सेशन जजेस को 25 अप्रैल तक नई तैनाती का चार्ज देने की हिदायत की गई है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से 55 एडिशनल सेशन जजेस के तबादले किए गए हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया है और तब्दील होने वाले एडिशनल जजेस को 25 अप्रैल तक नई तैनाती का चार्ज संभालने की हिदायत भी जारी की गई हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और साथ ही साथ ये भी हिदायत जारी की गई है कि 25 अप्रैल तक नई तैनाती का चार्ज संभाल लिया जाए। तमाम तर तब्दील होने वाले एडिशनल सेशन जजेस को कहा गया है कि 25 अप्रैल तक अपनी अपनी नई तैनाती का चार्ज संभाल लिया जाए। डेप्यूटी मेयर राव शहाबुद्दीन की नायब सदर कैंटोनमेंट बोर्ड शेख शाहिद अली के घर आमद। राव शहाबुद्दीन ने शेख शाहिद की अयादत की। राव शहाबुद्दीन ने शेख शाहिद अली को गुलदस्ता भी पेश किया। मुलाकात के मनाजर भी आप देख सकते हैं। डेप्यूटी मेयर राव शहाबुद्दीन
नायब सदर कैंटोनमेंट बोर्ड शेख शाहिद के घर गए और उन्होंने उनकी अयादत की। राव शहाबुद्दीन ने शेख शाहिद की अयादत की और इस मौके पर गुलदस्ता भी पेश किया, साथ ही साथ उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। डेप्यूटी मेयर राव शहाबुद्दीन नायब सदर कैंटोनमेंट बोर्ड शेख शाहिद अली के घर गए। राव शहाबुद्दीन ने शेख शाहिद की अयादत की। अब आपको बताएंगे मलिक बिलाल अवान ज्वाइंट सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून यूथ विंग लाहौर मुकर्रर किए गए हैं। सदर यूथ विंग लाहौर खुरम रुहेल असगर ने नोटिफिकेशन जारी किया। वक्कास कुरैशी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी लाहौर, मियां अफजल बाबा सदर यूथ विंग की शिरकत। जहांगीर अवान, चौधरी अतीक, मियां उस्मान, राय लियाकत, हसीबुर रहमान ने भी इस मौके पर शिरकत की। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। मलिक बिलावल अवान ज्वाइंट सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून यूथ विंग लाहौर मुकर्रर किए गए हैं। नोटिफिकेशन देने के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर यूथ विंग लाहौर खुरम रुहेल असगर ने यह नोटिफिकेशन जारी किया और इस मौके पर वकास कुरैशी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी लाहौर, मियां फैसल बाबा सदर यूथ विंग ने भी शिरकत की। साथ ही साथ जहांगीर अवान, चौधरी अतीक, मियां उस्मान, राय लियाकत, हसीबुर रहमान भी इस मौके पर मौजूद थे और बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया। आगे बढ़ेंगे। अंजुमन ताजरान मेन अनारकली के इंतखाबात, खिदमत ग्रुप के उहदेदारान बिला मुकाबला कामयाब। आसिम शफीक सदर, अयास कुरैशी जनरल सेक्रेटरी, इम्तियाज भट्ट सीनियर नायब सदर मुंतखब हो गए हैं। मियां नवीद नायब सदर, राना अहमद वसीम एडिशनल जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं। ख्वाजा नीस ज्वाइंट सेक्रेटरी, शहजाद शरीफ सेक्रेटरी इतलात, हाफिज अतीक फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। बिला मुकाबला जो है ये मुंतखब हुए हैं, जिसपे मौके पर आप देख सकते हैं फूलों के हार भी पहनाए गए और मिठाइयां भी तकसीम की गई हैं। मनाजर भी आप देख सकते हैं। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मलिक अमानत सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी नई मीर ने ओहदेदारों को मुबारकबाद दी है। सदर पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद फारूक इरफान खान का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी किया। जस्टिस मोहम्मद फारूक इरफान ने 19 अप्रैल को इस्तीफा दिया था। जस्टिस फारूक इरफान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस ज़ेरे इल्तवा था। जस्टिस फारूक इरफान खान के खिलाफ पैनामा लीक्स में नाम आने पर रेफरेंस कायम किया गया था। आपको बताते चलें कि सदर पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद फारूक इरफान खान का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। आपको बताएं कि सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी किया। जस्टिस मोहम्मद फारूक इरफान खान ने 9 अप्रैल को इस्तीफा दिया था। जस्टिस फारूक इरफान खान के सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस ज़ेरे इल्तवा था। जस्टिस फारूक इरफान खान के खिलाफ पैनामा लीक्स में नाम आने पर रेफरेंस कायम किया गया था और अब इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। सदर पाकिस्तान की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद फारूक इरफान खान का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। स्टॉक मार्केट करप्शन केस में मुलव्विस अहम मुलजिम गिरफ्तार किया गया है। अवाम से करोड़ों हथियाने वाले मुलजिम फैसल कामरान नैब लाहौर के हाथों गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम ने एक्सेस ग्लोबल के नाम से जोहराबाद में मुबैना गैर कानूनी ब्रांच खोल रखी थी। आपको बताते चले नैब की जानिब से कार्रवाई की गई है। स्टॉक मार्केट करप्शन केस में मुलव्विस अहम मुलजिम गिरफ्तार किया गया है। अवाम से करोड़ों हथियाने वाले मुलजिम फैसल कामरान को नैब लाहौर की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम ने एक्सेस ग्लोबल के नाम से जोहराबाद के इलाके में मुबैना गैर कानूनी ब्रांच खोल रखी थी। नैब की जानिब से कार्रवाई अमल में लाई गई है और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। जोहराबाद का इलाका है जहां पर मुबैना गैर कानूनी ब्रांच खोल रखी थी। नैब लाहौर की जानिब से कार्रवाई की गई है और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आपको बताएंगे दर्जा चहारम के मुलाजमीन से वॉशरूम साफ कराने पर स्कूल एजुकेशन का नोटिस दर्जा चहारम के मुलाजमीन की जानिब से दरख्वास्त जमा कराने पर लिया गया है। दर्जा चहारम के मुलाजमीन से वॉशरूम साफ करवाना गैर इखलाकी है, स्कूल एजुकेशन की जानिब से ऐसा कहा गया। स्कूल सरबराहान को दर्जा चहारम के मुलाजमीन से वॉशरूम साफ न कराने की हिदायत भी जारी की गई हैं। आपको बताते चलें कि दर्जा चहारम के मुलाजमीन की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी जिस पर अमल हुआ और साथ ही साथ रोक दिया गया है कि दर्जा चहारम के मुलाजमीन से ये काम ना कराए जाएं।
स्कूल ना भेजने वाले वालिदैन पर 10,000 रुपए जुर्माने का नया कानून मुस्तरद कर दिया गया। हुकूमत पंजाब ने महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से बनाए गए कानून की मुखालिफत कर दी है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने बच्चों को स्कूल ना भेजने पर ट्रांसटी एक्ट 2019 तैयार किया था। एक्ट में वालिदैन को 500 से 10,000 रुपए तक जुर्माना आयद किया गया था। जुर्माने के साथ 1 हफ्ते या 1 माह की कैद भी शामिल की गई। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत ने काबीना बनाए कानून में नई एक्ट की मुखालिफत कर दी है। नया कानून बनाया गया जिसकी मुखालिफत की गई। स्कूल ना भेजने वाले वालिदैन जो हैं उन पर 10,000 रुपए जुर्माने का ये नया कानून बनाया गया था जिसे यकसन मुस्तरद कर दिया गया। हुकूमत पंजाब ने महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से बनाए गए कानून की मुखालिफत कर दी है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने बच्चों को स्कूल ना भेजने पर एक्ट 2019 तैयार किया था। एक्ट में वालिदैन को 500 से लेकर 10,000 रुपए तक जुर्माना आयद किया गया था। जुर्माने के साथ 1 हफ्ते या 1 माह तक की कैद भी शामिल की गई थी। आपको ये भी बताएं कि वजीर कानून राजा बशारत ने काबीना बराए कानून में नए एक्ट की मुखालिफत कर दी है। नया एक्ट पेश किया गया जिसकी मुखालिफत की गई है। 500 रुपए से 10,000 रुपए तक वालिदैन को जुर्माना किया जाना था जिसकी मुखालिफत की गई है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे वर्ल्ड सोकर स्टार्स के पाकिस्तान में होने वाले मैचेस मुलतवी कर दिए गए। नुमाइशी मैच नागुज़ीर वजूहात के बाइस मुलतवी किए गए। मैचेस में आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर्स का भी नाम था। आपको बताते चलें पोयल ने शिरकत करना थी। नुमाइशी फुटबॉल मैचेस लाहौर और कराची में खेले जाने थे। नुमाइशी मैच के टिकटों की फरोख्त ऑनलाइन जारी थी। इवेंट की इफ्तिताही तकरीब में अमरीकी गुलकार ने भी परफॉर्म करना था। कारिक्यून ने परफॉर्म करना था अमरीकी गुलकार ने, और इवेंट की इफ्तिताही तकरीब की भी तमाम तर तैयारियां की जा रही थी। इवेंट की इफ्तिताही तकरीब में अमरीकी गुलकार जो हैं एकॉन, उन्होंने भी परफॉर्म करना था। इफ्तिताही तकरीब की तमाम तर तैयारियां की जा रही थी। साथ ही साथ आपको बताएं कि नुमाइशी मैच की टिकटों की फरोख्त भी ऑनलाइन जारी थी। नुमाइशी फुटबॉल मैचेस लाहौर और कराची में खेले जाने थे। आपको बताते चलें कि इवेंट की तमाम तर तैयारियां भी की जा रही थी। ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त का सिलसिला भी जारी था और इसके साथ साथ अमरीकी गुलकार एकॉन ने भी इस इवेंट में परफॉर्म करना था। वर्ल्ड सोकर स्टार के पाकिस्तान में होने वाले मैचेस मुलतवी कर दिए गए हैं। नुमाइशी मैच नागुज़ीर वजूहात के बाइस मुलतवी किए गए हैं। आपको बताते चले नागुज़ीर वजूहात के बाइस की मैचेस मुलतवी किए गए हैं। साथ ही साथ टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त का अमल भी जारी था और इवेंट की दीगर तैयारियां भी की जा रही थी। सरकारी सतह पर शहरी और दई खातीन के हुकूक समेत दीगर मालूमात की फराहमी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल महकमा बहबूद खातीन के ज़रिए तमाम डिजिटल मैगजीन का इजरा कर दिया गया। तफसीलात के लिए देखिए साउथ बर्ड की रिपोर्ट। पीसी होटल में वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से डिजिटल मैगजीन की लॉन्चिंग तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स, NGOs की नुमाइंदा और MPS शरीक थी। डिजिटल मैगजीन का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर बहबूद खवातीन आशिफा रियाज फतियाना ने किया। सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट इरम बुखारी का कहना था कि खवातीन के लिए ये महकमा 2012 में शुरू किया गया, जिसको 7 साल हो गए, मगर अक्सर खवातीन को इसकी आगाही नहीं। पंजाब भर में घर घर में डिजिटल मोबाइल फोन मौजूद हैं। डिजिटल मैगजीन के जरिए खवातीन को उनके हकूक से आगाही मिलेगी। खवातीन को नौकरी, छोटे कारोबार समेत मुख्तलिफ सहूलियात की मालूमात हासिल हो सकेंगी। ये पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर का पहला डिजिटल मैगज़ीन है और इसकी जो अफादियत है वो ये है कि हर वो चीज़, हर स्टेप, हर एक्शन, हर पॉलिसी, हर लॉ, कोई भी चीज़ जिससे ख़वातीन का इंटरेस्ट है, जिससे उनका फ़ायदा हो सकता है, जिससे उनकी एम्पावरमेंट हो सकती है, उसकी मालूमात हर वक्त इसके ऊपर अपडेट होगी। सूबाई वज़ीर आशिफा रियाज फतियाना का कहना था कि ये एक आवाज़ है जो खवातीन के लिए पहली मर्तबा किसी ने इक़दाम किया है। आजकल ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सरकारी सतह पर खवातीन को आगाही दी जाएगी। अवेयरनेस के लिए एक आवाज़ है जो कि पहली दफ़ा हमारे डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव लिया है और इसके थ्रू गवर्नमेंट की सतह पर जितने भी ख़वातीन की तरक्की के लिए, उनकी हकूक़ के लिए लेजिस्लेशन होगी, पॉलिसी मेकिंग होगी, उसको हम बआसानी मीडिया के ज़रिए और इस डिजिटल मैगज़ीन के ज़रिए आवाम तक बआसानी पहुँचा सकेंगे। मुंतज़मीन का कहना था कि महकमे बहबूद खवातीन ने शहरी खवातीन के लिए काफी काम किया। इसके बाद अब देही खवातीन की फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दामात उठाए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद अहसन के हमरा साउथ बर्ड सिटी 42।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे बाहर कॉलोनी के मकीन साफ पानी को तरस गए। मकीनों का एमडी वासा समेत इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। फेरोजपुर रोड पर वाक़े बहार कॉलोनी नंबर 2 में गुज़श्ता 6 माह से गंदा पानी आ रहा है। सब्र का पैमाना लबरेज होते ही इलाका मकीनों ने हाथों में गंदे पानी की बोतलें और दरख्वास्तें उठाकर वासा इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया और नारेबाजी की। एसडीओ वासा, एमडी वासा, एमडी वासा, एमडी वासा। मुजाहिरीन का कहना था कि एमडी वासा, एक्सीएन लिंक रोड, एसडीओ लिंक रोड और मुंतखब नुमाइंदों के दरवाजे खटखटाए मगर कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। दरखास्त लिखी थी भी इन्हों वो दी जाके उन्होंने किसी ने गल नहीं सुनी। कंप्लेना लिखाइया ने, अज फिर मैं आ कंप्लेन लिखा के आया जे। अब 22 तरीक की कंप्लेन मैं लिखाई अज। उन्होंने कहा गंदा पानी आता है, असी आने कोई बंदा नहीं आया। नारे लगा देते हैं और काम छोटा बड़ा कोई भी नहीं करते, इसको ना करते हैं आवाम को। मकीनों का कहना था कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, पीना तो दूर की बात, गंदे पानी से बर्तन भी नहीं धो सकते। पानी मुसलसल आई जाता है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, ना पीने के काबिल है। नया ट्यूबवेल लगाया, उसका भी रिजल्ट बिल्कुल जीरो है। मकीनों का कहना था कि ट्यूबवेल की मुंतकिली के बाद मसले ने जन्म लिया, जिस पर इंतजामिया फिलफौर एक्शन ले, वरना एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। कैमरामैन एहसन जावेद के हमरा साउथ बर्ड सिटी 42। उधर लाहौर प्रेस क्लब के बाहर IMRF और सिविल सोसाइटी ने सानह श्रीलंका के मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज किया और शमें भी रोशन की। उस्मान इलियास से जान लेते हैं। उस्मान, बताएगा मुजाहिरीन का क्या कहना था? बिल्कुल, मैं इसमें लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ और श्रीलंका में पेश आने वाले नहायत अफसोसनाक वाक़े के पेश नज़र यहाँ पर IMRF की जानिब से यहाँ पे जो है कि इज़हार यकजहती की जा रही है और वो जो ब्लास्ट हुए और जिसके नतीजे में ज़ख्मी और शहदा हैं उनको जो है खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। तो इस हवाले से हम पहले मैडम से जानते हैं। जी मैडम, बताइएगा इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इस वक्त जो श्रीलंका में जो दहशत गर्दी हुई है, हम बतौर पाकिस्तानी मजम्मत करते हैं, शदीद मजम्मत करते हैं और हम अमन का पैगाम देते हैं। दहशतगर्द का कोई मज़हब नहीं है। यहाँ पे सिविल सोसाइटी मौजूद है, मसीही बिरादरी मौजूद है, सियासतदान मौजूद हैं, हर तबका फ़िक्र के लोग यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले हम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि स्विट्ज़रलैंड में अगर दहशतगर्दी हो रही है, यहाँ पे कोस्टल हाईवे में हो रही है, श्रीलंका में हो रही है, हम बुरी तरह इन दहशतगर्दों की मजम्मत करते हैं कि चंद दहशतगर्दों ने मिलकर पूरी दुनिया में का अमन जो है उसे तबाह बर्बाद कर दिया। मासूम जानों का जिस तरीके से वो बेदरे कत्ल आम कर रहे हैं, हम सबको चाहिए कि हम पूरी दुनिया को मैसेज दें कि हम सब एक हैं दहशतगर्दों के खिलाफ। इज़हार यकजहती भी किया जा रहा है और एक पैगाम दिया जा रहा है कि श्रीलंका हो या न्यूजीलैंड हो, ये जहाँ भी ऐसे वाक़यात हों, हम सब पाकिस्तानी एक बाहैसियत एक कौम उनके साथ खड़े हैं और उनके दुख में बराबर की शरीक हैं। ठीक है उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे नश्तर के इलाका मकीनों का दरीना मसला हल हो गया। सीनियर रहनुमा PTI हाजी मेहताब ने नश्तर पार्क में जाती खर्च से बैठने के लिए चेयर्स और कूड़ेदान रखवा दिए हैं। PP 169 में रहनुमा PTI हाजी मेहताब ने नश्तर कॉलोनी पार्क का दौरा किया, जहां मकामी रहनुमा हाफिज हैदर समेत दीगर ने उनका फूलों की पत्तियां निछावर करके शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर हाजी मेहताब ने नश्तर पार्क में नई तामीर होने वाली चेयर्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर हाजी मेहताब ने कहा कि नश्तर पार्क में बैठने के लिए कोई इंतजाम नहीं था, जिसके बायस अवाम को मुश्किलात का सामना था। पार्क में कूड़ेदान भी मौजूद नहीं थे, जिससे पार्क में गंदगी फैल रही थी। हाजी मेहताब ने कहा कि जाती खर्च से अवाम को सहूलत फराहम कर दी, जबकि अवाम की खिदमत के लिए दिन रात कोशां हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे पहली पंजाब ओपन स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में साबिक वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद आसिफ अली हैदर को 2 के मुकाबले में 6 पॉइंट से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया गया। आपको बताते चले, मजीद जान लेते हैं वसीम अहमद से। वसीम, बताइएगा। पहली पंजाब ओपन स्नूकर चैम्पियनशिप का आज फाइनल खेला जा रहा है, जिसमें मोहम्मद आसिफ ने आज इसमें कामयाबी हासिल की है और जो पंजाब का जो टाइटल है वो अपने नाम के। इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आसिफ और इसके साथ साथ डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब नदीम सरवर साहब आज यहाँ पर इनको इनामात देने के लिए यहाँ पर आए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आसिफ, पहले उनसे बात करते हैं। आसिफ, बताइएगा, आज आपने नेशनल चैम्पियन यहाँ पर पंजाब चैम्पियनशिप खेली, जबकि आप वर्ल्ड चैम्पियन भी थे, तो क्या देख रहे हैं, किस किस्म की सहूलियात होनी चाहिए जो पंजाब की जानिब से या वफाक की जानिब से आपको दी जाएँ प्लेयर्स को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो इस टूर्नामेंट के बारे में बात करूंगा कि ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा है
اور اس طرح کے ٹورنامنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہیں کیونکہ اس میں پلیئر جو ہیں جونیئر کھلاڑی جو ہیں ان کو سینئر پلیئر کے ساتھ کھیلنے کا موقع ملتا ہے, یہاں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں, تو یہ بڑی ضروری چیز ہے. اور گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک تو خیر بہت دفعہ میں اس چیز پہ انٹرویو دے چکا ہوں کہ جو ایک اپریسیشن ہوتا ہے پلیئر کو ملنا چاہیے, ویسا نہیں مل رہا, لیکن آئی ہوپ کہ ایسا ہو کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے. بالکل آصف صاحب, آپ کے لیے بھی خوشخبری ہے, انہوں نے یہی ایک دفعہ پھر جو دلاسا ہی صحیح لیکن کچھ تو دیا کہ دوبارہ پھر جتنے بھی پلیئرز ہیں ان کو اسپانسر بھی کیا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ سنوکر کی جو کوچنگ ہے اس کا بھی آغاز پنجاب اسپورٹس بورڈ کی جانب سے کیا جائے گا. ٹھیک ہے وسیم, آپ کا بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. وسیم احمد ہمارے ساتھ موجود تھے, تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آپ کو بتاتے چلیں کہ سنوکر چیمپئن شپ جو ہے وہ جیتی گئی ہے, جس پر شرکاء کی جانب سے خوشی کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے. قومی کرکٹ ٹیم کے کوچ مکی آرتھر اور کپتان سرفراز احمد کہتے ہیں پوری تیاری کے ساتھ ورلڈ کپ کے لیے جا رہے ہیں. قذافی اسٹیڈیم میں ورلڈ کپ کی تیاریوں کے حوالے سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ مکی آرتھر کا کہنا تھا کہ 2 سال سے ورلڈ کپ کی تیاری کر رہے ہیں. مکی آرتھر کا کہنا تھا کہ ورلڈ کپ میں تمام ٹیموں کے خلاف بہترین کارکردگی دکھائیں گے اور ٹاپ 4 میں کوالیفائی کرنا پہلا ہدف ہوگا. There's 10 very, very good cricket teams, and I think that's what makes this World Cup so special, is that you have to arrive every day. You have to put your best on for 10 games, and initial phase is to qualify and get into those top 4, and then hopefully take the potential to certainly go all the way.